युद्ध विराम को लेकर ट्रंप की तमाम कोशिशें विफल होती दिख रही हैं। वार्ता के तीसरे चरण को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं है। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने 2 परमाणु संयंत्रों पर हमला करके रूस का पारा बढ़ा दिया है। ज़ैपोरिज़िया और कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला किया गया। रेडिएशन रिसाव की आशंका बढ़ गई है। दरअसल यह यूक्रेन का नया पैटर्न है। अब रूस को रोकने के लिए वो परमाणु विस्फोट का सहारा ले रहा है, जबकि यूक्रेन को यह समझना होगा कि एटमी बवंडर में पूरा यूरोप घिर सकता है। यूक्रेन पर हमले का पहला पैटर्न, मिसाइलों से कीव तक तबाही। यूक्रेन पर हमले का दूसरा पैटर्न, फाइटर जेट से पूरे यूक्रेन पर बमबारी। यूक्रेन पर हमले का तीसरा पैटर्न, ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर हमले। अभी रूस इन 3 पैटर्न से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। इसके अलावा जमीन पर उसके टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब युद्ध विराम की संभावना बेहद कम हो चुकी है, इसलिए रूस लगातार यूक्रेन का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस के आक्रामक तेवर देखते हुए कीव में कोहराम मच गया है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से मदद की गुहार लगाई है। अब नेटो ने ब्लूप्रिंट बनाया है, जिससे रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस के एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। इसके अलावा क्रीमिया की घेराबंदी की जा रही है, जिससे रूस का फोकस क्रीमिया और एनर्जी सेक्टर पर फिक्स हो जाए। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसलिए ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को एक खुफिया प्लान बनाकर दिया है, जिसमें रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के लिए कहा गया है। यही वजह है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के एटमी पावर प्लांट पर हमले के लिए तैयार हैं। बीती रात कई ठिकानों पर हमले हुए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, क्योंकि रूस ने डिफेंस सिस्टम पहले ही तैनात कर दिए थे। अलास्का वॉशिंगटन वार्ता विफल होने का मतलब है युद्ध का दूसरा चरण आरंभ होना। एक दिन पहले यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद भी नॉनस्टॉप हमले किए जा रहे हैं। डोनेट्स्क से लेकर बूचा तक ड्रोन दागे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ज़ैपोरिज़िया और कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। जहां यूक्रेन ने हमले किए, वहां रेडियो एक्टिव रिसाव होने की खबर है। रूस की न्यूक एक्सपर्ट टीम कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया में रेडियो एक्टिव रिसाव की जांच में जुटी है। तो यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बढ़ गया है, जिससे एटमी तबाही का अंदेशा बढ़ गया है। आशंका है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर बड़ा हमला हुआ तो रिसाव कई स्तर पर होगा। 50 किलोमीटर तक सीवियर जोन रहेगा, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं, जबकि इससे आगे 150 किलोमीटर तक मॉडरेट जोन होगा, जिसमें कुछ देर बाद रेडिएशन पहुंचेगा तो वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इससे आगे माइल्ड जोन होगा, जिसका दायरा 300 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा, जिसका असर काफी वक्त तक रह सकता है। तीनों जोन में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर होगा, जबकि इसी तरह का हमला कुर्स्क पर भी किया गया है। ज़ैपोरिज़िया और कुर्स्क में दूरी 521 किलोमीटर है, लेकिन तबाही का दायरा 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी यूरोप के कई देश इसमें आ सकते हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में हमले से रिसाव हुआ तो सीवियर जोन 30 किलोमीटर का हो सकता है, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। इससे आगे मॉडरेट जोन 120 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें आने वाले लोगों पर असर होगा, जबकि माइल्ड जोन का दायरा 250 किलोमीटर होगा। तीनों जोन में रेडिएशन 3 लाख लोगों के लिए सीधा खतरा बन सकता है। एक बार फिर कुर्स्क में भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी सैनिक बॉर्डर से कुर्स्क में 50 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं। पूरा इलाका उनके कब्जे में है।
उनसे मुकाबले के लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। फ्रंट लाइन पर पहुंचकर आमने सामने की जंग हो रही है। इससे बौखलाए यूक्रेन ने कुर्स्क एटमी प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की। ठीक उसी वक्त ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर भी हमला किया, जो अभी रूस के कब्जे में है। कुर्स्क में एटमी प्लांट का प्रोडक्शन 50% कम हुआ है, जबकि ज़ेपोरिज़िया में भी रिसाव शुरू हो गया। अब एटमी तबाही का खतरा 2 गुना हो गया है। इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब है रूस समेत पूरे उत्तरी और पूर्वी यूरोप पर रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच यूक्रेन मिसाइलों से हमले ना करे, इसलिए अमेरिका ने रूसी धरती पर उसकी मिसाइलों के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब रूसी धरती पर हो रहे सभी हमलों में यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने हथियारों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। यूक्रेन की इतनी बड़ी तैयारी से क्रेमलिन भी सोच में पड़ गया है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन की मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं, जो रणनीति भी बना रहे हैं और बारूद भी भेज रहे हैं। तो रूस में कौन कौन से हथियार तबाही मचा सकते हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन करने जा रहा है? पहला हथियार फ्लेमिंगो मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अक्टूबर तक 1000 फ्लेमिंगो यूक्रेन बनाने जा रहा है। दूसरा हथियार R360 नेपच्यून मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि स्टॉर्म शैडो की रेंज 500 किलोमीटर है, जिससे यूक्रेन ने काफी हमले किए हैं। अटैक एमएस की रेंज 300 किलोमीटर है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन करता रहा है। साथ ही TB2 ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर है, इसे यूक्रेन ने तुर्की से लिया था। $2295 किलोमीटर की रूस यूक्रेन की सीमा पर 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। युद्ध विराम की कोशिश फेल होने से युद्ध और तेज हो गया है। रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में घुसी हुई है। इसी पैटर्न पर यूक्रेन भी चल रहा है। कुर्स्क और बेलगोरोद उसके टारगेट पर हैं। रूस ने दावा किया है कि रूस के एनर्जी सेक्टर पर हुए हमलों के पीछे यूरोपीय देश हैं, जो लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस पहले ही काला सागर में हमले के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को जिम्मेदार ठहरा चुका है कि इनकी मदद से ही यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। इस बीच क्रेमलिन में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जर्मनी के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन में वेपन प्लांट खोलने जा रहा है। यूक्रेन के हमले जारी हैं। रूस के एटमी प्लांट पर अटैक से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। अब रूस ने धमकी दी है कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर उकसाते रहे तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप में खतरे का विस्तार कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।